नमस्कार साथियों इस समय आप अपनी स्क्रीन पर डीपीआई द्वारा जारी एक काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र देख रहे हैं जो कि उच्च पद प्रभार प्रक्रिया को लेकर समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए जारी किया गया है। हम आपको बता दें, लगातार शिक्षक साथियों का ये प्रश्न आ रहा था कि क्या उच्च पद प्रभार प्रक्रिया को लेकर ज्वाइनिंग करना अनिवार्य है या उच्च पद प्रभार लेना अनिवार्य है। और अभी तक डीपीआई से जो आदेश जारी किए गए थे उनमें उच्च पद प्रभार लेना अनिवार्य था। इसको लेकर बहुत सारे शिक्षक साथियों ने आपत्ति भी व्यक्त की थी। उसी क्रम में डीपीआई से ये महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है और अब उच्च पद प्रभार के लिए जो अनिवार्यता है उसे हटा दिया गया है। इसका विषय यदि हम देखें, प्राचार्य हाई स्कूल से प्राचार्य हायर सेकेंडरी एवं व्याख्याता से प्राचार्य हाई स्कूल के उच्च पद प्रभार हेतु काउंसलिंग। अभी तक प्राचार्य हाई स्कूल या प्राचार्य हायर सेकेंडरी स्कूल के जितने भी उच्च पद प्रभार के आदेश जारी किए गए हैं वह सहमति और असहमति के आधार पर निरस्त कर दिए जाएंगे। आइए पत्र का बारीकी से अवलोकन करते हैं। पत्र में यदि हम देखें तो पूरी तरीके से स्पष्ट किया गया है कि विभाग में उच्च पद प्रभार की कार्रवाई प्रचलित है और इस अनुक्रम में हाई स्कूल प्राचार्य से हायर सेकेंडरी प्राचार्य एवं व्याख्याता से हाई स्कूल प्राचार्य के आदेश जारी किए गए हैं। अब प्रशासकीय आधार पर यह निर्णय लिया है कि जारी आदेश में उल्लेखित सभी लोक सेवकों से उनकी नवीन पदस्थापना के संबंध में सहमति असहमति प्राप्त की जाएगी। सहमत होने पर उनकी पदस्थापना यथावत रहेगी और यदि कोई लोक सेवक असहमति प्रदान करते हैं तो वे काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे और उनके संबंध में पूर्व में जो आदेश जारी किया गया है उसे निरस्त किया जाएगा, यानी कि वो निरस्त माना जाएगा। जिनके आदेश जारी हो चुके हैं उनके लिए निम्नानुसार कार्रवाई करें। इसका बिंदु क्रमांक 1.1 देखें। व्याख्याता से हाई स्कूल प्राचार्य एवं हाई स्कूल प्राचार्य से हायर सेकेंडरी स्कूल प्राचार्य के लिए जिन लोक सेवकों के आदेश जारी हो गए हैं वे दिनांक 10/8/23 तक दोपहर 2 बजे तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होंगे। संबंधित लोक सेवक उच्च पद प्रभार के संबंध में जारी पदस्थापना आदेश के संबंध में अपनी लिखित सहमति अथवा असहमति निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करेंगे। परिशिष्ट 1 में, जो कि इस पत्र के साथ में संलग्न है, आगे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ऐसे लोक सेवक जो नियत समय सीमा में असहमति प्रस्तुत नहीं करेंगे उनके लिए यह माना जाएगा कि वे उन्हें आवंटित पदस्थापना हेतु सहमत हैं और उनकी पदस्थापना संबंधित प्रदान किए गए विद्यालय पर बनी रहेगी, उनका आदेश निरस्त नहीं होगा। कंडिका 1.2 यदि हम देखें, संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी संबंधितों की लिखित सहमति असहमति प्राप्त कर लोक सेवकों की तत्संबंधी जानकारी दिनांक 10/8/23 को ही शाम 5 बजे तक प्रविष्ट करना सुनिश्चित करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह प्रविष्ट विमर्श पोर्टल के मॉड्यूल पर की जाएगी। लोक सेवकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को कार्यालय में सूचीबद्ध कर सुरक्षित रखेंगे। अब सहमति असहमति के बाद इनकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो किस प्रकार रहेगी उसके निर्देश भी पत्र में स्पष्ट रूप से दिए हुए हैं, जिसमें यदि हम बिंदु 2.1 देखें तो इसमें स्पष्ट किया गया है। बिंदु 1.1 में उल्लेख की गई प्रक्रिया के माध्यम से जिन लोक सेवकों द्वारा असहमति दी गई है उनके लिए जिन लोक सेवकों के उच्च पद प्रभार के आदेश जारी होना शेष है उन सभी के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया एक साथ की जाएगी। काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। इससे एक चीज और स्पष्ट हो जाती है, ऐसे लोक सेवक जो अभी तक हाई स्कूल प्राचार्य से हायर सेकेंडरी प्राचार्य और व्याख्याता से हाई स्कूल प्राचार्य के लिए अपने उच्च पद प्रभार के आदेश जारी होने का इंतजार कर रहे थे, अब उनकी जो प्रक्रिया, उनकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वह इन्हीं लोक सेवकों के साथ की जाएगी। बिंदु क्रमांक 2 देखते हैं। पैरा क्रमांक 2.1 अनुसार लोक सेवकों को उपलब्ध रिक्त पदों पर काउंसलिंग की प्रक्रिया वरिष्ठता सूची के आधार पर होगी। वरिष्ठता सूची क्रमांक अनुसार वरिष्ठता क्रम से संबंधित लोक सेवक को काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। लोक सेवक को जिस उच्च पद का प्रभार दिया जाना है कि उपलब्ध समस्त रिक्त पद प्रदर्शित होंगे एवं उक्त पदों में से वे संस्था शाला का विकल्प चयन कर सकेंगे। इस हेतु उन्हें लिखित सहमति देनी होगी। सहमति की स्थिति में तदनुसार लिखित असहमति देनी होगी। साथ ही परिशिष्ट 2 अनुसार घोषणा पत्र लिखित रूप में देना होगा। घोषणा पत्र भी पत्र के साथ संलग्न है, जो कि हम आगे आपको बताएंगे।
व्याख्याता से हाई स्कूल प्राचार्य पद के प्रभार के संबंध में ऐसे लोक सेवक जिन्होंने पदस्थापना स्थल के लिए सहमति दी है किंतु पदस्थापना स्थल पर पूर्व में पदस्थ लोक सेवक द्वारा उच्च पद प्रभार हेतु असहमति व्यक्त की है तो व्याख्याता से हाई स्कूल प्राचार्य पद पर संबंधित पदस्थापना स्थल पर पद रिक्त न होने पर उनका आदेश भी निरस्त माना जाएगा, यानी कि निरस्त किया जाएगा। इस चीज को आप यहाँ पर समझें। मान लीजिए किसी व्याख्याता से हाई स्कूल प्राचार्य के पद पर आदेश हुआ है और जिस संस्था पर उनका आदेश हुआ है उस संस्था पर पदस्थ हाई स्कूल प्राचार्य जो कि हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य पर उनका आदेश हुआ होगा ने अपनी असहमति व्यक्त की है तो स्वाभाविक सी बात है उस संस्था पर हाई स्कूल प्राचार्य का पद रिक्त नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में व्याख्याता से हाई स्कूल प्राचार्य का जो आदेश जारी हुआ था उनका आदेश भी स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। ऐसे व्याख्याताओं को काउंसलिंग में अवसर दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस संबंध में संबंधित व्याख्याता को सूचित किया जाएगा। हाई स्कूल प्राचार्य से हायर सेकेंडरी प्राचार्य के उच्च पद प्रभार हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया 13/8/23 को प्रत्येक जिला शिक्षा कार्यालय में की जाएगी। यानी कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है 13 अगस्त को होने वाली है और ये मध्य प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा कार्यालयों में की जाएगी। काउंसलिंग हेतु पात्र लोक सेवकों की सूची राज्य स्तर से जारी की जाएगी। यानी कि जब सहमति असहमति संबंधित लोक सेवक प्रदान कर देंगे तो उसी आधार पर काउंसलिंग हेतु पात्र लोक सेवकों की एक सूची तैयार होगी जो राज्य स्तर से जारी होगी। पात्र लोक सेवकों को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उच्च पद प्रभार हेतु प्रातः 9 बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि वह प्रभार हेतु रिक्त पद की सूची को सभी लोक सेवकों के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराएंगे ताकि वे काउंसलिंग प्रक्रिया से पहले ही अपनी सलाह के विकल्प का चयन कर लें। यानी कि जो रिक्तियों की जानकारी है वह जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित लोक सेवकों तक उपलब्ध करा देंगे, उसी के आधार पर वह विकल्प चयन कर सकेंगे। बिंदु क्रमांक 2.7 यदि हम देखें, रिक्तियों में IASE, PGBT एवं डाइट के रिक्त पदों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी कि अब उच्च पद प्रभार के लिए IASI, PGBT एवं डाइट के रिक्त पदों को भी काउंसलिंग प्रक्रिया में लोक सेवक विकल्प के रूप में चयन कर सकेंगे। 2.8 में यदि हम देखें, दिनांक 13/8/23 को राज्य स्तर से वेबएक्स के माध्यम से VC की जाएगी। यानी कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वह पूरी तरीके से वर्चुअल होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी और उनके जिले के वरिष्ठता सूची अनुसार लोक सेवकों के साथ उपस्थित रहेंगे। VC में जिला शिक्षा अधिकारी और ऐसे लोक सेवक जो वरिष्ठता सूची अनुसार काउंसलिंग में हिस्सा ले रहे हैं वो इसमें उपस्थित रहेंगे। इस VC में मेरिट क्रम में संबंधित लोक सेवक को आमंत्रित कर उनके द्वारा चयन की गई साला एवं उनकी लिखित सहमति के बारे में पुष्टि होने पर रिक्त पद की उपलब्धता की स्थिति में उस संस्था स्कूल को आवंटित किया जाएगा। इस VC में समय पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। विलंब से उपस्थिति की स्थिति में यदि उनकी वरिष्ठता क्रम से आगे की प्रक्रिया हो चुकी होगी तो उनके किसी भी दावे आपत्ति पर विचार नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित लोक सेवक समय पर जिला शिक्षा कार्यालय पहुंचे। यदि आप देर से पहुंचते हैं और आपके वरिष्ठता क्रमांक तक जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वह पूर्ण की जा चुकी होगी तो फिर आपको इसमें पुनः मौका नहीं दिया जाएगा, अपितु तत्सम उपलब्ध रिक्त पदों पर ही विकल्प मान किया जाएगा और उस समय जो विकल्प उपलब्ध होंगे उसी पर ही आप काउंसलिंग कर पाएंगे। VC में अनुपस्थित को सहमत मानते हुए रिक्त पदों पर प्रशासकीय आधार पर उच्च पद प्रभार हेतु पदस्थापना की जा सकेगी। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है इसका। यदि कोई लोक सेवक VC में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सहमति मानी जाएगी और प्रशासकीय आधार पर उसे पदस्थापना दे दी जाएगी। हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी प्राचार्य के पद पर काउंसलिंग दिनांक 13/8/23 को की जाएगी। प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक से प्राचार्य हाई स्कूल के लिए उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार ही काउंसलिंग की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रत्यक्ष से दिनांक सूचित किया जाएगा। यानी कि जब ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो इसके उपरांत व्याख्याता और उच्च माध्यमिक शिक्षक से जो जिन्हें हाई स्कूल प्राचार्य बनाया जाना है इनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया अलग से जारी की जाएगी और उसका प्रोसेस भी इसी तरीके से रहने वाला है। प्राचार्य हाई स्कूल से नीचे के संवर्गों के लिए उक्त प्रक्रिया ऑनलाइन काउंसलिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाकर
पद के प्रभार हेतु पदस्थापना आदेश जारी किए जाएंगे। इसके लिए समय सारणी पृथक से सूचित की जाएगी। प्राचार्य हाई स्कूल से नीचे के संवर्ग के लिए उक्त प्रक्रिया, इसको आप समझें, ऑनलाइन काउंसलिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाकर पद के प्रभार हेतु पदस्थापना आदेश जारी किए जाएंगे। यानी कि माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। जैसे कि वर्तमान में यूडीटी शिक्षक साथी और एचएम प्राचार्य की सॉफ्टवेयर यानी कि एजुकेशन के माध्यम से ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया जारी है। इसी तरीके से ऐसे लोक सेवक जिनके द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण किया है अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, यदि वे लिखित असहमति प्रस्तुत करते हैं तो उनकी कार्यमुक्ति और कार्यभार ग्रहण संबंधी आदेश शून्य मान्य किए जाएंगे। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। शिक्षक साथियों के लगातार इस चीज को लेकर प्रश्न भी आ रहे थे। यदि आपने ऐसे लोक सेवक जिनके द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर लिया है अथवा नहीं किया है, यदि वे अब लिखित सहमति या असहमति प्रस्तुत करते हैं तो उनकी जो कार्यमुक्ति है और कार्यभार ग्रहण संबंधी आदेश है वह शून्य माना जाएगा और संबंधित लोक सेवक अपनी मूल संस्था पर वापस आ जाएंगे। इस प्रकार वरिष्ठता क्रम से प्रत्येक लोक सेवक को क्रम से काउंसलिंग में भाग लेना अनिवार्य होगा एवं सहमति असहमति के आधार पर उच्च पद के प्रभार के पदस्थापना के आदेश जारी किए जाएंगे। यानी कि जो पदस्थापना के आदेश हैं वह पूरी तरीके से सहमति और असहमति के आधार पर जारी किए जाएंगे। यदि कोई लोक सेवक पदस्थापना आदेश के लिए असहमति प्रदान करता है तो उनके उच्च पद प्रभार संबंधी आदेश नहीं होंगे। नियुक्तिकर्ता अधिकारी तत्संबंधी आदेश जारी करेगा और उनके जो नियुक्तिकर्ता अधिकारी होंगे वह उनके ये आदेश जारी करेगा प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार। इस तरीके से ये डीपीआई ने काफी महत्वपूर्ण आदेश पत्र जारी किया है। इसमें शिक्षकों को काफी हद तक राहत मिली है। अब अनिवार्य पदस्थापना की जो शर्त थी उसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है। साथ ही साथ जो उच्च पद प्रभार है उसे भी सहमति और असहमति के आधार पर कर दिया है। पत्र के साथ यदि हम देखें तो परिशिष्ट एक प्रपत्र का स्वरूप दिया हुआ है जिसमें संबंधित लोक सेवक जिनका कि उच्च पद प्रभार को लेकर पदांकन आदेश जारी हो चुका है उसके बारे में सहमति या असहमति देंगे। यदि आप जारी आदेश से सहमत हैं तो आपकी पदस्थापना संबंधित विद्यालय पर बनी रहेगी। आपका जो पदांकन आदेश है वह निरस्त नहीं होगा। उसके लिए आपको परिशिष्ट एक में अपनी सहमति या असहमति प्रदान करनी होगी। तो इसमें संबंधित लोक सेवक की आवश्यक जानकारी होगी, जैसे उनका नाम, यूनिक आईडी, पद नाम, पूर्व पदांकित शाला, डाइस कोड, उच्च पद प्रभार हेतु पद, पदांकित आदेश अनुसार शाला का नाम और डाइस कोड। इस तरीके से ये जानकारी है। और शाला में पदांकन की स्थिति, शाला में पदांकन की आप यदि सहमति देते हैं तो आपका आदेश यथावत बना रहेगा और आप यदि असहमति देते हैं तो आपका जो आदेश है वह निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें संबंधित लोक सेवक को हस्ताक्षर करना होगा। उनका नाम, पद, पदांकित शाला का नाम, जिला का डाइस कोड और जिला, यानी कि जो आवश्यक जानकारी है वो आपको इसमें फिल कर देना है और परिशिष्ट एक भरकर आपको आपके जिला शिक्षा कार्यालय में जमा करा देना है। इसके साथ में परिशिष्ट 2 भी संलग्न है। मान लीजिए कोई लोक सेवक उच्च पद का प्रभार नहीं लेना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसे परिशिष्ट 2 भरना अनिवार्य होगा। इसमें स्पष्ट किया गया है, मैं, आपका नाम आ जाएगा, पद आपका और यूनिक आईडी। स्पष्ट करती हूँ कि उच्च पद का प्रभार लेने में असहमत हूँ। यदि मुझसे कनिष्ठ लोक सेवक को उच्च पद का प्रभार दिया जाता है तो मैं उनके अधीनस्थ प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करने हेतु सहमत हूँ तथा इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस तरीके से यहाँ भी आपको अपने हस्ताक्षर, नाम, पद की जो जानकारी है वह यहाँ पर अंकित करनी होगी और प्रति हस्ताक्षर के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी अपने हस्ताक्षर इस पर करेंगे। इस तरीके से ये पत्र आपको भरकर जमा कराना है। जो पदांकन आदेश है उस स्थिति में परिशिष्ट 1 बनना है और यदि आप उच्च पद प्रभार लेने में असहमति प्रदान करते हैं तो परिशिष्ट 2 भरकर आपको जमा कराना है। वीडियो के लिंक में संपूर्ण पत्र का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथ ही इस तरीके से डीपीआई से शिक्षकों के उच्च पद प्रभार को लेकर काफी महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है। निश्चित तौर पर इससे संबंधित शिक्षकों को, लोक सेवकों को राहत मिली होगी। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।